बढ़ते आगे बात अगली स्टोरी की। गुरुवार का दिन देश की राजनीति के लिए बेहद खास और अहम होने जा रहा है। एक ही दिन में दो बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जहां पर करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेते नजर आएंगे। यानी कि कल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में विधानसभा के लिए वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमिलनाडु में सभी सीटों पर वोटिंग होगी तो बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल बंगाल को लेकर है। पहले चरण में आखिर किसका क्रेज दिख रहा है? क्या सत्ता में काबिज टीएमसी का प्रभाव बरकरार है या फिर बीजेपी ने जमीनी स्तर पर माहौल बदल दिया है? पहले चरण की सीटों पर जिस तरह का प्रचार, रैलियां और रणनीतिक जोर देखने को मिला, उसने मुकाबले को बेहद रोमांचक और कांटे का बना दिया है। ऐसे में आज आपको समझाएंगे कि पहले चरण में कहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और जो चुनाव प्रचार अभियान देखने को मिला, जो अभियान चलाया गया बीजेपी के द्वारा, वो कितना कारगर रहने वाला है। बंगाल चुनाव को लेकर तफसील से आपको बताएं, लेकिन पहले आपको बताते कि दोनों राज्यों में कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है। अब कल फर्स्ट फेज को लेकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा को लेकर वोटिंग होनी है, वही तमिलनाडु में भी सभी सीटों पर मतदान होना है। तमिलनाडु की बात करें तो 234 सीटें हैं वहां पर विधानसभा की, सभी सीटों पर कल मतदान होगा एक ही चरण में। पश्चिम बंगाल में चूंकि 2 चरणों में मतदान होना है, तो पश्चिम बंगाल में 152 सीटें हैं, जहां पर पहले चरण में कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। देश की नजर इस वक्त पश्चिम बंगाल पर टिकी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां पूरी ताकत से लगी हुई हैं। टीएमसी जहां पर लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने के लिए पसीना बहा रहा है, वहीं बीजेपी के नेता पहली बार जीत दर्ज करने के लिए मैदान में है। बंगाल चुनाव में बेहद दिलचस्प इस बार का चुनाव रहने वाला है। अब बंगाल चुनाव 2026 की बात करते हैं, 2021 में 152 सीटों के नतीजों को अगर देखें तो इन 152 सीटों में करीब 92 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी, 59 सीटों पर बीजेपी जीती थी और एक सीट अन्य के खाते में गई थी। जिन 152 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है, 2021 के विधानसभा चुनाव की ये नतीजे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी की रणनीति रही है, जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान को धार दिया और जो सीटें कमजोर थी वहां पर बीजेपी की तरफ से खास फोकस किया गया, ऐसे में इस बार हो सकता है कि ये नतीजे बदल जाएं। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और 2021 के चुनाव में 152 में से 59 सीटें बीजेपी जीती थी। पहले चरण के लिए बीजेपी का कैलकुलेशन क्या है? कुल सीटें 152, बीजेपी के पास अभी सिर्फ 59 सीटें हैं। बीजेपी का टारगेट है कि पहले चरण में करीब 100 से ज्यादा सीटें जीत ली जाएं। यह कैलकुलेशन बीजेपी की तरफ से लगाया गया और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से रणनीति भी बनाई गई। पहला चरण हिंदू बहुल इलाका है और ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार उनकी स्ट्राइक रेट ज्यादा हो सकती है और इस चरण में 3 क्षेत्र में वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज में नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों पर वोटिंग। अब 2021 के परिणाम की अगर बात की जाए तो कुल 54 सीटें, बीजेपी 30, टीएमसी 23 और अदर की बात की जाए तो एक गई थी अन्य के खाते में। इसके अलावा फर्स्ट फेज में दक्षिण बंगाल की 58 सीटों पर वोटिंग की अगर बात की जाए तो यहां से बीजेपी 13 सीटें जीती थी, टीएमसी 45 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। अब फर्स्ट फेज में जंगल महल की 40 सीटों की अगर बात की जाए तो 16 सीटें यहां पर बीजेपी जीती थी, टीएमसी के खाते में 24 सीटें गई थी और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। यानी कि बीजेपी लगातार इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव से ही 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होगी और इनमें 97 सीटें हैं जहां पर हिंदू बहुमत में, यानी कि हिंदू बहुल इलाके हैं, जबकि बची सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। यही वजह कि बीजेपी फुल एक्शन में है और बीजेपी की कोशिश भी यही है कि फर्स्ट फेज में 100 से ज्यादा सीटें जीत ली जाएं, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर, ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में हिंदू बाहुल्य इलाके हैं और इसी वजह से बीजेपी ये कैलकुलेशन लगाकर चल रही कि 100 से ज्यादा सीटें यहां से जीती जाएं। बीजेपी की मिशन बंगाल रणनीति, माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ लेवल स्ट्रक्चर तैयार किया गया। पीएम मोदी का विजन, अमित शाह की स्ट्रेटेजी भी इस चुनाव प्रचार अभियान में देखने को मिली। महिला और लाभार्थी वोट पर नजर, संसाधन और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया गया। चुनावी चरणों के हिसाब से रणनीति बदलना, राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर फोकस, ये मुद्दे जोर शोर से उठाए गए। टीएमसी का शासन वर्सेस मोदी की गारंटी पर केंद्रित रहा यह चुनाव प्रचार अभियान और लोगों को बताया गया कि टीएमसी के शासन में क्या कुछ बंगाल में हुआ, किस तरह से कानून
कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ, महिलाओं की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ हुआ। इन्हीं मुद्दों के जरिए बीजेपी चुनाव प्रचार मैदान में है। दूसरे चरण के प्रचार के अभियान के दौरान इन मुद्दों के जरिए बीजेपी ने टीएमसी सरकार को निशाने पर भी लिया है। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टीएमसी को घेरते नजर आ रहे हैं। सुनिए। वोट डालना है बंगाल से घुसपैठिए को निकालने के लिए वोट डालना है। मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये ममता दीदी ना बोलती, क्योंकि ये घुसपैठिए ही उनको चुनकर लाते हैं। मगर दीदी, 5 तारीख को मेरी बात याद रखना। हम भाजपा वालों का वादा है, केवल बंगाल नहीं, पूरे भारत से चुन चुन कर घुसपैठियों को हम निकालेंगे। जो ज्ञान की धरा थी, आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। अन्नदाता किसान बदहाल है, उद्योग बंद हो रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंगाल के बंद हुए हैं। हजारों एमएसएमई यूनिट बंद हो गई है। 30 लाख से अधिक नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। लेकिन टीएमसी है और वो ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है। उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। वो भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। गुरुवार का दिन भारतीय राजनीति के उत्तर और दक्षिण के मिलन का साक्षी बनेगा। बंगाल की 152 सीटों के साथ साथ तमिलनाडु की सभी सीटों पर मतदान होंगे और इस बार तमिलनाडु का दंगल खास है। वजह बीजेपी का वो आक्रामक चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियों ने बीजेपी की स्थिति को मजबूत किया है। और अब की बार तमिलनाडु में किसकी सरकार, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान को धार दी। डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। तमिलनाडु में हैट्रिक लगाने की कोशिश में डीएमके है। पिछले 2 टर्म से चुनाव जीत रही है डीएमके और इस बार भी उसकी कोशिश है। इस बार एनडीए की तरफ से स्टालिन को चुनौती मिलती नजर आ रही, क्योंकि चुनाव प्रचार अभियान को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया और उसके बाद बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक दिग्गज तमिलनाडु में जोर शोर से चुनाव प्रचार करते नजर आए। कई सारी बड़ी घोषणाएं भी इस बार बीजेपी की तरफ से तमिलनाडु में की गई हैं। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से इस समीकरणों को बदलने की दिशा में लगातार काम कर रही है। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना हो, नए सामाजिक समीकरण साधना हो या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो, पार्टी हर मोर्चे पर सक्रिय नजर आ रही है। यही वजह कि हर चुनाव के साथ में बीजेपी का वोट शेयर और प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर बीजेपी चुनावी मैदान में है। 2021 में तमिलनाडु का सियासी समीकरण क्या था, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं और इस बार कितना बदल सकता है ये समीकरण, ये भी आपको समझाएंगे। अब 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो डीएमके को करीब 133 सीटें मिली थी। वोटिंग शेयर कितना था? 37.70%। कांग्रेस 18 सीटें जीती थी। वोटिंग परसेंटेज कितना था? 4.27%। एआईएडीएमके 66 सीटें जीती थी 2021 के विधानसभा चुनाव में। वोट शेयर कितना था? 33.29%। बीजेपी 4 सीटें जीती थी। वोट शेयर कितना था? 2.62% के आसपास। करीब 234 विधानसभा सीटें हैं। एआईएडीएमके और बीजेपी ने गठबंधन किया है और इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है तमिलनाडु में। गुरुवार का सवेरा बंगाल की गलियों और तमिलनाडु के तटों को वहां पर लोकतंत्र की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। 386 सीटों पर होने वाला ये मतदान केवल हार जीत का फैसला नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं और उनके भविष्य का प्रतिबिंब है। एक तरफ सत्ता बचाने की जिद है तो दूसरी तरफ इतिहास रचने का जुनून। अब गेंद जनता जनार्दन के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि गुरुवार शाम जब ईवीएम सील होगी तो उनमें किसके लिए सत्ता का आशीर्वाद कैद होगा और किसके हिस्से आएगा अगले 5 साल का इंतजार।